देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। स्वर्ण जयंती पर 4 बीके बहनों का समर्पण एवं 600 पवित्र युगलों का सम्मान। गुजरात के विसनगर में सुवर्ण जयंती शुभारंभ निमित्त त्रिवेणी कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें सर्वप्रथम 4 बहनों का दिव्य अलौकिक समर्पण समारोह, 600 गृहस्थ में रहने वाले पवित्र युगलों का ताज माला से स्वागत सम्मान, साथ ही साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी में विशाल रंगारंग कार्यक्रम संपन्न हुआ। अवसर पर मुख्य अतिथि साकलचंद पटेल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन प्रकाश भाई पटेल, ओम शांति रिट्रीट सेंटर की निदेशिका बीके आशा, गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, आध्यात्मिक वक्ता आचार्य श्री परमानंद जी, भावनगर से बीके तृप्ति, युवा प्रभाग और कला संस्कृति की अध्यक्षा बीके चंद्रिका, अहमदाबाद से बीके शारदा, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा बीके सरला, विसनगर की प्रभारी बीके रक्षा समेत कई वरिष्ठ जन मौजूद रहे। सुनिए सबने अपनी शुभकामनाओं में क्या कहा। आध्यात्मिकताना संदेशा साथे विश्वनी अंदर खूब शांति અને સમૃદ્ધિ બની રહે એના માટે કાર્ય કરી રહ્યા છો। પરંતુ આજે જે 50 વર્ષની તપસ્યાના અંતે જે સુવર્ણ જયંતીનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે આપણે એક સ્ટેજ સુધી પહોંચ્યા છીએ। આધ્યાત્મિકતાની અને એકાગ્રતાની વાત એટલા માટે નથી કરતો કે મારા કરતા આપ સૌ વધારે અનુભવી છો। बाबा की बहुत मीठी दृष्टि रही और जब कभी मधुबन में या कहाँ भी मिलना होता था तो बाबा शुरू से लेकर के कहते थे कि गुजरात वाले जो दिल पर है सो चुल पर है और जो चुल पर है सो दिल पर है। वह स्थान उपलब्ध हुआ है जहां हम अपनी एंजेलिक स्टेज को पार्क कर सकते हैं, अर्थात अनुभव कर सकते हैं, उसमें सदा स्थित रह सकते हैं। जो है मंडित मुकुट पहने देवी देवता यहाँ पर विराजमान हैं। आप सभी के चरणों में हमारा कोटि कोटि अभिनंदन और प्रणाम। सोचा नहीं था कि ये संभव हो सकता है। आपसे एक बात और बताते हैं हम कि हमको जो ये परमात्मा की तरफ खींचने का जो मुख्य कारण हुआ, ये युगलों की पवित्रता के कारण ही हम शिव बाबा के पास आए। इस सफेद रंग का जो ये महासागर उठा है, ये अद्भुत है। और विसनगर नाम तो हमको अच्छा नहीं लगा, लेकिन हमने इसका अर्थ निकाला कि जहां सारे विषों को सब पी लेने वाले लोग रहते हैं, वही है विसनगर। क्योंकि शिव बाबा ने भक्ति मार्ग में कहा कि विष कौन पिया। सभी देवताओं की हिम्मत नहीं थी विष पीने की। विष पीने की हिम्मत केवल परमात्मा शिव में ही थी। तो ये शिव को जो सबसे ज्यादा प्यार करने वाले लोग हैं, वही है। उसी से हम हमारे हिसाब से इस नगर का नाम विसनगर पड़ा। हर चुनौती अनुभवी बनाती है, तो ये सब कुमारियां भी उन चुनौतियों में उस प्रभु में लीन रह करके आगे आगे बढ़ती जाएंगी। उड़ती कला एंजल पार्क जैसे कहा, एंजल बन करके हम सबको और विश्व के लिए मार्गदर्शन करेंगी। કે આપ વિશ્વની શોકેસમાં શો પીસ છો। હવે શો પીસને જોઈ, આ પવિત્ર યુગલોને જોઈ અને અન્યના જીવનની અંદર જે પ્રેરણા મળે છે, એ આ ઈશ્વરીય કાર્યની વૃદ્ધિ માટેનો એક વિશેષ આધાર છે। समर्पित होने वाली कुमारियों ने अपनी अपनी समर्पण की खुशी जाहिर की और पवित्र जीवन की प्रतिज्ञा की। इस अवसर पर नगरपालिका प्रमुख उत्तम भाई पटेल, सरपंच राजू भाई, मेहसाना के विधायक मुकेश भाई, ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू से 70 समर्पित भाई बहनें भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में लगभग 5000 भाई बहनों ने सभागार को सुशोभित किया। देखिए उसकी कुछ खास झलकियां।
सिकंदराबाद में कॉल ऑफ टाइम कार्यक्रम का भव्य आयोजन। सिकंदराबाद में संस्था के उद्योग एवं व्यापार प्रभाग के तहत कॉल ऑफ टाइम का आयोजन किया गया। सिकंदराबाद के वेस्ट मेरठपल्ली सेवा केंद्र द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आध्यात्मिक सशक्तिकरण और पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देना रहा, जिसमें प्रतिष्ठित वक्ताओं, गणमान्य व्यक्तियों और विविध दर्शकों की भागीदारी रही। सत्र में 500 वीवीआईपी और 2000 लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत रूसी रॉक गायक अल्बर्ट असलुद्दीन द्वारा गीत प्रस्तुतियों के साथ हुई, जिसके पश्चात वक्ताओं ने अपने विचार रखे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा जूता है जापानी, है पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये हिंदुस्तानी है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बता हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। मुख्य वक्ताओं में संस्था के महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई, संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके संतोष दीदी और राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी, अतिरिक्त महासचिव बीके मृत्युंजय भाई, मुंबई विले पार्ले सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके योगिनी, हैदराबाद शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप, बीके राधिका ने भी अपने भाव रखे। अगर हम अपने जीवन में सत्य पर पूरी तरह चल सकते हैं और प्रेम को बढ़ा सकते हैं, तब तो हमारे जीवन का बिजनेस सफल रहता है, वरना उसमें घाटा पड़ता है। संसार का तो यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा के साथ वो जाता है। एक दो के साथ सदैव स्नेह रखो, एक दो को सहयोग दो, क्योंकि कहा जाता है सर्व के सहयोग से सुखमय संसार। अगर हम संसार को सुधारना चाहते हैं, संसार को बदलना चाहते हैं, तो हमारे को एक दो को स्नेह देना है। और परमात्म शक्ति हम अपने अंदर भरते रहे तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर स्नेह, सद्भावना, शुभ कार्य करेगी। और न केवल प्रेजेंट फल है, परंतु वो बीज फ्यूचर अनदर पेड़ उगाएगा और उस पेड़ पर अनेक फल पैदा होंगे। तो आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। आप स्वयं भी खाएंगे और आप दूसरों को भी खिलाएंगे। अतिथियों में मार्गदर्शी चिट फंड अध्यक्षा शैलजा किरण, शिव शक्ति समूह विधायक और संस्थापक जीवी अंजनेयुलु, रामोजी फिल्म सिटी प्रबंध निदेशक विजयेश्वरी चौधरी, लैम्को ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सारीपल्ली कोंडाला राव, तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर वकुल भरणम कृष्ण मोहन राव समेत अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपने भाव रखे। जो यूनिवर्सल वैल्यूज है और स्पिरिचुअलिटी जो है, अभी बिजनेस में बहुत ज़रूरी है। शिव बाबा के साथ संबंध रख के जो मैंने अपना अनुभूति किया है, उससे मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। देश भर में ब्रह्मा बाबा की स्मृति दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन। ब्रह्मा बाबा की 56वीं पुण्यतिथि विश्व भर के 140 देशों में स्थित लगभग 9000 सेवा केंद्रों में विश्व शांति दिवस के रूप में मनाई गई। संस्था से जुड़े लाखों भाई बहनों ने श्वेत परिधान में मौन रखकर प्रातः 3 बजे से ही योग साधना द्वारा प्रकृति सहित पूरे विश्व में शांति और शक्ति के प्रकंपन फैलाए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत के हृदय स्थली नागपुर की, जहां नागपुर सब जोन की निदेशिका बीके रजनी, सह निदेशिका बीके मनीषा समेत समस्त बीके बहनों ने गहन योग साधना की। साथ ही स्मृति स्तंभ के सम्मुख मौन रहकर ब्रह्मा बाबा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का सभी बीके सदस्यों ने संकल्प किया। इंदौर जोन के क्षेत्रीय मुख्यालय ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में भी क्षेत्रीय निदेशिका बीके हेमलता ने पिताश्री ब्रह्मा बाबा के जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। अंत में सभी ने माउंट आबू स्थित ब्रह्मा बाबा की समाधि शांति स्तंभ की प्रतिकृति पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। अवसर पर कस्टम विभाग के एडिशनल कमिश्नर दिनेश बिसेन, वन संरक्षक उज्जैन किरण बिसेन, पूर्व महापौर डॉक्टर उमा शशि शर्मा, पूर्व कुलपति डॉक्टर मान सिंह परमार, डॉक्टर नरेंद्र वर्मा, डॉक्टर गिरीश टावरी समेत संस्था के सैकड़ों भाई बहनें उपस्थित रहे। ज्ञान गंगा शिव बाबा को इस धरा पर अवतरित कर हम सभी
मनुष्य आत्माओं का कल्याण करने के लिए जिस तन को शिव बाबा ने आधार बनाया, वही सच्चा सच्चा भागीरथ भाग्यशाली रथ है, जिसका माध्यम भगवान ने चुना। विश्व कल्याण सरोवर सोनीपत में ब्रह्मा बाबा के 56वें स्मृति दिवस पर मौन साधना और पीस मार्च का आयोजन किया गया। पीस मार्च के दौरान बाबा की कुटिया, म्यूजियम, शांति स्तंभ पर योग युक्त हो विश्व और प्रकृति को सकाश देने का अभ्यास किया गया। सभी ने ब्रह्मा बाबा के त्याग, तपस्या और बलिदान को याद कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का संकल्प किया। ब्रह्मा कुमारीज के साकार संस्थापक पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने 18 जनवरी 1969 को संपूर्णता की स्थिति प्राप्त कर अव्यक्त हो गए। उनके 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में भी बीके सदस्यों द्वारा मौन साधना की गई। इसके पश्चात इंदौर के धार्मिक प्रभाग के जोनल कोऑर्डिनेटर बीके नारायण ने पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बाबा की जीवनी पर प्रकाश डाला। सेवा केंद्र प्रभारी बीके माधुरी ने भी ब्रह्मा बाबा के गुणों का वर्णन किया। अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष परवाल समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विश्व शांति भवन भरतपुर में भी विधायक डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के 56वें पुण्य स्मृति दिवस पर शब्द सुमन अर्पित किए। रूपबाज सेवा केंद्र प्रभारी बीके बबीता, वैश्य फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अनुराग गर्ग, सहायक स्टेट कमिश्नर आलोक शर्मा, पूर्व मेयर शिव सिंह भोट समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। स्थानीय प्रभारी बीके कविता के निर्देशन में आयोजन सफल रहा। एकाग्र करने के लिए हमें आध्यात्म की आवश्यकता है और इस आध्यात्म हमको यहाँ जो अवसर मिलता है, मेरे को बहुत ही यहाँ आके शांति भी मिलती है। मैं आप सभी को रक्षात्मक कवच का कोई निर्माण कर सकते हैं तो हमारे आश्रम कर सकते हैं। रक्षात्मक कवच का कोई निर्माण कर सकता है तो हमारे ब्रह्म कुमारी के द्वारा दिए गए विचार कर सकते हैं। इसी कड़ी में भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र में भी 18 जनवरी 2025 को पिताश्री ब्रह्मा बाबा के पुण्य स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाया गया। बीके डली प्रभा ने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी को संक्षिप्त में बताया, तो वही बीके कल्पना ने गीत के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान सेवा केंद्र पर स्मृति स्तंभ के सम्मुख मौन रहकर दीप प्रज्वलन भी किया गया। हम सभी ब्रह्मा वत्सु भी आज के दिन उनके समान संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं। दिल्ली के लोधी रोड सेवा केंद्र पर आयोजित कार्यशाला में केंद्रीय कृषि मंत्रालय, विधि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली विकास प्राधिकरण, हडको, सीबीआई, आईएमडी आदि के अधिकारियों ने भाग लिया। अवसर पर मुख्य वक्ता राजयोग शिक्षक बीके पीयूष ने कहा कि अवेयरनेस अर्थात स्वयं की जागृति, हमें स्वचिंतन, सकारात्मक चिंतन एवं प्रभु चिंतन करने का पुरुषार्थ करना है। तो वही स्थानीय प्रभारी बीके गिरिजा ने कहा, अपने मूल गुणों सुख, शांति, आनंद, प्रेम आदि की अनुभूति ही वास्तविक जागृति है। तत्पश्चात सभी को योगाभ्यास भी कराया गया। कार्यक्रम में एमएमटीसी लिमिटेड के महाप्रबंधक VSN राव ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मेडिटेशन को अपने दिनचर्या का अभिन्न हिस्सा बनाएं। तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अवेयरनेस क्या है, सबसे बड़ी जागरूकता क्या है कि मैं अपने बारे में जानूं। एक ही है, दिस इज व्हाट आर्ट ऑफ लिविंग इज। आज हमें जीना क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमारा सारा फोकस फिजिक्स पर है, लेकिन हम एथिक्स को भूले हुए हैं। Joining Brahma Kumaris, of course I am not a very honest and regular practitioner, but मैं हमेशा प्रयास करता हूँ राजयोगा दिन में कम से कम 2 बार मेडिटेशन करें। मुंबई में शाश्वत नामक द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा CA स्टूडेंट्स के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। अवसर पर विशेष संबोधन के लिए राजयोग शिक्षिका बीके श्रेया आमंत्रित हुई। बीके श्रेया ने ओवरकमिंग ओवरथिंकिंग एंड मैनेजिंग इमोशनल इंटेलिजेंस विषय पर अपने विचार रखे। करीबन 1500 विद्यार्थियों को अंत में राज्यों का अभ्यास भी कराया गया। आयोजकों द्वारा बीके श्रेया को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बेंगलोर के वरदानी भवन की 14वीं वर्षगांठ एवं संक्रांति का कार्यक्रम बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 350 बीके सदस्यों की उपस्थिति में सभी को पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हुए आने वाले सतयुगी दुनिया के लिए अपने अंदर दैवी गुण धारण करने की प्रेरणा दी गई। स्थानीय प्रभारी बीके अंबिका के सानिध्य में कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का भी आयोजन हुआ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।